Hi everyone, this is the part 5 of our topic figures of speech. We have already discussed in the previous videos some of the figures of speech. We have discussed alliteration, anaphora, personification, apostrophe, simile, metaphor, onomatopoeia, hyperbole, understatement. यहाँ तक हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. इस पार्ट में हम दो और फिगर स्पीच को पढ़ेंगे एंड दिस माइट बी आवर सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. Let me just revise all those things so that this could help you to understand the concept. फर्स्ट सबसे पहले डिस्कस की थी हमने एलिटरेशन में. एलिटरेशन में बात की थी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट कर रहा है तो वहां पे हम एलिटरेशन कहें. जैसे हमने कहा था सी शेल्स इनटू द सनशाइन, तो बार बार जो साउंड ऑफ जो एस का है वो बार बार रिपीट हो रहा है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट एनाफोरा. एनाफोरा में हमने बात की रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज. अगर कोई पूरा पूरा वर्ड है या कोई फ्रेज है वो बार बार रिपीट कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एनाफोरा. जैसे एक पोएम है कमला दास की, माई मर्डर एट 66, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है स्माइल स्माइल एंड स्माइल, तो बार बार वो स्माइल वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है. राइट. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट पर्सोनिफिकेशन, यानी हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन बीइंग हैविंग एटीट्यूड्स की तरह से ट्रीट करें. यानी कोई ऐसी चीज़ है जो नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एनिमल है और उसमें कोई ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, इस तरह से अगर हम ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन. देन वी टॉक अबाउट एपोस्ट्रोफे. एपोस्ट्रोफे में हमने ये डिस्कस किया कि अगर हम किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट से बात करते हैं या ऐसी चीज़ से बात करते हैं जिससे हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, इट मीन्स टॉकिंग टू समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट. किसी ऐसे से बात करना जो कि है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, वहाँ पे था एपोस्ट्रोफी. जैसे मैंने कहा कभी आप किसी पौधे से बात करें, किसी प्लांट से, किसी फूल से, दीवार से, झरनों से या मौसम से बात करें तो दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई यू. आप जब उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, तो वो कहता है एपोस्ट्रोफी. फिर हमने बात की सिमिली और मेटाफर की एक वीडियो में. सिमिली में हमने बात की कि जब हम बात करते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग वन थिंग कॉमन, जब दो चीज़ों में हम कंपैरिजन करते हैं, टू थिंग्स में कॉमन करते हैं, उनमें एक चीज़ कोई कॉमन होती है तो उसको हम कहते हैं सिमिली. जैसे मैंने कहा माई ब्रदर इज़ एज ब्रेव एज लायन, मैंने कहा मेरा भाई उतना ही ब्रेव है जैसे एक लायन ब्रेव है, तो मैंने अपने भाई को लायन से कंपेयर किया और उसके बीच में एक कॉमन चीज़ क्या निकाली, दोनों की ब्रेवरी को निकाला, तो ये हमारा सिमिली था. मेटाफोर बिल्कुल सेम है लेकिन इसमें इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है. इम्प्लाइड का मतलब है हिडन कंपैरिजन होता है. अगर मैं कहूँ माई ब्रदर इज लायन फॉर मी, तो मैंने यहाँ पे ब्रेवरी की बात नहीं की, सीधे उसको लायन से कंपेयर कर दिया, तो वो हमारा हो गया मेटाफोर. इट मीन जहाँ पे लाइक और एस दिख जाए वो सिमिली है, लाइक और एस देन ऐसे वर्ड ना दिखे, कंपैरिजन फिर भी हो रहा है, तो वो हमारा कहलाता है मेटाफोर. देन वी टॉक अबाउट ओनोमेटोपिया. ओनोमेटोपिया में हमने बात की जब कोई साउंड है, अगर किसी एनिमल का है या किसी का या किसी ऑब्जेक्ट का है, जैसे वाटर के गिरने का साउंड, जब वाटर गिरता है तो एक आवाज़ स्प्लैश से जो होती है उसको बोलते हैं. एनिमल जैसे काऊ जो है वो उसकी एक अलग आवाज़ है, बिल्ली की म्याऊ आवाज़ है, डॉग की अलग आवाज़ है, लॉयन की रोर है. तो ये सारी जो साउंड्स हैं जो एनिमल्स के हों या ऑब्जेक्ट्स के हों, वो सारी हमारे ऐसे वर्ड्स जो पोएम में ऑथर्स अक्सर यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है ओनोमेटोपिया में आता है. जैसे कई बार ऑथर्स ने कहा स्प्लैशिंग वाटर फील्स मी गुड, कि जब मैं पानी की झनकार सुनता हूँ, आवाज़ ही सुनता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तो वहाँ पे उन्होंने ओनोमेटोपिया का इस्तेमाल किया. देन वी डिस्कस अबाउट हाइपरबोल, यानी छोटी सी बात को या नॉर्मल चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो वहाँ पे हम हाइपरबोल की बात करते हैं. जैसे लोग कहते हैं कि मुझसे पंगा मत लेना, यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी, तो खून की नदियाँ एक बहुत बड़ा वर्ड हो गया, यानी एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया. इतना ब्लड ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है. जैसे एक मैंने आपको शायरी भी सुनाई थी, एक कॉमिक शायरी थी जो मैंने कहा था कि हम तो तुम्हारी याद में रो रो के टब भर दिए और तुम इतने बेरहम निकले नहा कर चल दिए. तो ना तो ह्यूमन बॉडी में इतना पानी है कि आप रो रो के टब भर पाएंगे और ना ही कोई इस टब से उस पानी से नहा के जा पाएगा. तो ये एक तरह से हाइपरबोल था. अंडरस्टेटमेंट जस्ट अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, यानी जो हाइपरबोल में एक एग्जेजरेशन हो रहा था, अंडरस्टेटमेंट उसका पूरा अपोजिट है. यानी यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ों को बहुत छोटा दिखाया जाता है. जैसे एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि किसी को पैर में फ्रैक्चर हो गया और आपने कहा बस हल्का सा पेन हो रहा होगा, फ्रैक्चर में बहुत पेन होता है, तो हल्के से पेन की बात नहीं होती है. तो यहाँ तक हमने एलिटरेशन, एनाफोरा, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, सिमिली, मेटाफोर, ओनोटोपिया, हाइपरबोल और अंडरस्टेटमेंट यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंथिसिस और उसके साथ में ऑक्सीमोरॉन. ये दोनों ही बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के. इसमें डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में अक्सर ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं. ऑक्सीमोरॉन बहुत ज़्यादा यूजफुल है,
एंटीथेसिस उतना ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। यही रीज़न है कि एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरॉन दोनों को मैंने एक ही साथ वीडियो में लिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का, उसमें हम पैराडॉक्स, आयरनी और कियास्मस की बात करेंगे। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज फिगर्स ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस एंड ऑक्सीमोरॉन। पहले हम बात करते हैं एंटीथेसिस की। अब उसकी डेफिनेशन को देखिए। एंटीथेसिस विच लिटरली मीन्स ऑपोजिट, यानी एंटीथेसिस का अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें, इस वर्ड का मतलब देखें, उसका मतलब होता है ऑपोजिट। इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिए। फिगर्स ऑफ स्पीच इन विच टू आइडियाज आर पुट टुगेदर। ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, टू ऑपोजिट आइडियाज। जब दो अलग अलग आइडियाज होते हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट है, अपोजिट है, पुट टुगेदर इन अ सेंटेंस टू अचीव कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट, यानी जब वो दोनों एक साथ की सेंटेंस में यूज की जाते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर समझा रहा हूं। दो ऑपोजिट आइडियाज दोनों को एक ही सेंटेंस में जब देखा जाए, इट मीन्स इन वन सेंटेंस टू ऑपोजिट आइडियाज आर सीन, तो उसको हम कहते हैं एंटीथेसिस। ध्यान दीजिएगा, टू ऑपोजिट आइडियाज, जो कि ऑक्सीमोरॉन भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे आइडियाज नहीं है, वहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स हैं। तो जब वहाँ पे आएंगे हम बात करेंगे। एंटीथेसिस में है जब दो ऑपोजिट आइडियाज एक ही सेंटेंस में यूज किए जाते हैं एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट देने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। या और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज अगर हम कहना चाहें तो टू ऑपोजिट आइडियाज इन अ सेंटेंस फॉर अ कंट्रास्टिंग इफेक्ट, यानी जब दो अलग अलग आइडियाज एक ही सेंटेंस में पुट किए जाएं एक कंट्रास्टिंग इफेक्ट देने के लिए, तो उसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, सबसे सिंपल तरीका उसके एग्जाम्पल्स देखिए और समझने की कोशिश करिए। लुक एट द एग्जाम्पल वेरी केयरफुली। एक सेंटेंस है जो हम अक्सर यूज करते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, यानी अगर हम सब यूनाइटेड हैं तो हम सब खड़े हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं डिवाइडेड वी फॉल। अब ध्यान दीजिए, कॉमा के साथ में सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ में एंड हो रहा है, सेंटेंस पूरा है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ध्यान दीजिए, इसी सेंटेंस में हमने एक बार बात की यूनाइटेड वी स्टैंड की, यानी हम यूनाइटेड हैं तो एक साथ खड़े हैं, लेकिन हमने फिर कहा है अगर हम डिवाइडेड हैं तो हम गिर जाएंगे। दो अलग अलग आइडियाज हैं, एक तरफ यूनाइटेड वी स्टैंड की बात हो रही है और एक तरफ डिवाइडेड वी फॉल की बात हो रही है, और दोनों ही सेंटेंस एक ही सेंटेंस में है। जब दो आइडियाज, एक आइडिया यूनाइटेड वी स्टैंड, दूसरा आइडिया डिवाइडेड वी फॉल, और दोनों ही आइडियाज एक साथ एक सेंटेंस में यूज हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटीथेसिस, द कॉमन सिंपल थिंग। यानी अगर एक सेंटेंस में आपको दो ऑपोजिट आइडियाज मिल रहे हैं तो वो है एंटीथेसिस। आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स हैव अ लुक अनदर एग्जांपल। अब इस सेंटेंस में लिखा है पेशेंस इज बिटर, यानी जो हम पेशेंस करते हैं कभी कभी बहुत खलता है, बहुत ही बिटर होता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर हम कहते हैं बट इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट, लेकिन उसका जो फल है बड़ा मीठा होता है। तो पेशेंस इज बिटर, एक तरफ हमने कहा है कि पेशेंस जो है वो बहुत ही बिटर है, बहुत कड़वा सा है, और साथ में हम ये भी कह रहे हैं लेकिन इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट, लेकिन उसको करने से हमें अच्छा फल मिलता है। तो देखिए, एक ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले हमने बात की पेशेंस इज बिटर की, और फिर हमने बात की इट हैज़ अ स्वीट फ्रूट, यानी एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग आइडियाज का इस्तेमाल हो रहा है। इट मीन्स टू आइडियाज, टू ऑपोजिट आइडियाज आर कमिंग टुगेदर। जब दो अलग अलग आइडियाज एक साथ आ रहे हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं ये है एंटीथेसिस। लेट्स हैव अनदर लुक ऑफ एग्जांपल। अब अगर हम यहाँ पे देख के बात करें, यहाँ लिखा हुआ है स्पीच इज सिल्वर, यानी अगर आप बोलते हैं तो अच्छी बात है, स्पीच इज सिल्वर, आप बोल रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन फिर किसी ने आगे ऐड किया बट साइलेंस इज गोल्ड, यानी अगर आप चुप रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। कभी कभी चुप रहना लोग कहते हैं ज़्यादा अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, एक ही सेंटेंस में बोलने और चुप रहने दोनों की बात की गई है, दो अलग अलग तरीके से, दो अपोजिट चीज़ें, यानी स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंट इज गोल्ड। दो अपोजिट आइडियाज एक साथ फिर से पुट किए गए, एक जगह स्पीच इज सिल्वर की बात हुई, स्पीच इज गोल्ड की बात हुई है, ठीक है। अगर साइलेंस इज गोल्ड, एक तरफ आप बोलने की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप चुप रहने की बात कर रहे हैं, इट मीन्स दो अपोजिट आइडियाज दोनों को एक साथ रखा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस को समझने का बहुत सिंपल सा तरीका सिर्फ दिमाग में रखिए, जब दो अपोजिट आइडियाज एक साथ आते हैं, दो अपोजिट थॉट्स एक साथ आते हैं एक सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस में जब दो अपोजिट आइडियाज आते हैं तो इनको हम कहते हैं एंटीथेसिस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब कंफ्यूजन जो है वो आता है ऑक्सीमोरॉन के साथ में। एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं एंटीथेसिस को पहचानने में और ऑक्सीमोरॉन को पहचानने में। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि दोनों में डिफरेंस क्या है।
पहले हम ऑक्सीमोरॉन की डेफिनेशंस देखते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच पेयरिंग टू वर्ड्स टुगेदर दैट आर अपोजिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग आइडियाज़ की बात नहीं हो रही है, दो अलग अलग अपोजिट वर्ड्स की बात हो रही है और दोनों ही वर्ड एक साथ आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने एंटीथेसिस में पढ़ा था कि दो अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, वो एक सेंटेंस में एक साथ आते हैं। यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स होंगे और वो दोनों एक साथ आएंगे। बहुत इजी तरीके से अगर हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं अपोजिट टर्म्स अपीयर साइड बाय साइड, यानी दो अपोजिट टर्म्स होंगे जो एकदम पास पास आएंगे, एक दूसरे के बाद आएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। ही इज पेड वॉलंटियर। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा, अक्सर ये चीज़ हम ध्यान नहीं देते हैं। वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? जो अपनी इच्छा से करे, जो किसी चीज़ का कोई पैसा आपसे ना ले, वॉलंटरली आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ही इज पेड वॉलंटियर, यानी आप वॉलंटियर भी हैं और आप पेड भी हैं, तो ये कैसे वॉलंटियर हुए? तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड हैं, एक तरफ पेड और एक तरफ वॉलंटियर। भाई वॉलंटियर का मतलब वो फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ पे पेड भी लिखा हुआ और वॉलंटियर भी लिखा हुआ है, और दोनों वर्ड कैसे आए हुए हैं? एक साथ आए हैं। तो देखिए, ही इज पेड वॉलंटियर। पेड एक अलग वर्ड है, वॉलंटियर एक अलग वर्ड है, दोनों के अपने मतलब अलग है, दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों एक साथ आए हैं। तो इस टू अपोजिट वर्ड्स यूज टुगेदर और साइड बाय साइड, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीमोरॉन। फिर से समझिए, ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं, या उनको कह सकते हैं हम साइड बाय साइड आते हैं। लेकिन अगर हम एंटीथेसिस की बात करें तो वहां पे दो अपोजिट आइडियाज आते हैं जो कि एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं, वर्ड और आइडियाज। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज एन ओपन सीक्रेट फॉर मी। अब ध्यान से देखिए, शी इज एन ओपन सीक्रेट फॉर मी, यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, ओपन और सीक्रेट। भाई अगर आप ओपन है तो सीक्रेट कैसे हैं, और सीक्रेट है तो ओपन कैसे हैं? तो दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ फिर से आए हैं। तो जब दो अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड आते हैं या साथ में आते हैं, दोनों अपोजिट हैं, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन। राइट, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं तो ऑक्सीमोरॉन है, दो अपोजिट आइडिया साथ में आते हैं तो वो एंटीथेसिस है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। यू आर सीरियसली फनी। ध्यान दीजिए, सीरियस एक अलग वर्ड है जिसका मतलब है गंभीर होना, और फनी मतलब एक और वर्ड है जिसका मतलब मजाकिया होना। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग वर्ड हैं, एक वर्ड है सीरियसली और दूसरा वर्ड है फनी। तो फिर से हम कह सकते हैं कि दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ आए हैं, एक दूसरे के जस्ट बाद, कोई गैप नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई दूरी नहीं, एक के बाद एक आए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन। आई होप ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेट्स हैव अ सम अप सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। हमने एंटीथेसिस में क्या पढ़ा? टू अपोजिट आइडियाज इन अ सेंटेंस फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, यानी एक सेंटेंस में दो अपोजिट आइडियाज अगर आते हैं तो उसको हम कहते हैं एंटीथेसिस। और अगर हम बात करें दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाएं तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। आई होप ऑक्सीमोरॉन और एंटीथेसिस क्लियर होगा। सो बेस्ट थिंग इज दैट टू जज योर सेल्फ, असेस योर सेल्फ। दीज आर 8 सेंटेंसेस, इसमें से कुछ सेंटेंस आपके ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल्स हैं और कुछ सेंटेंस आपके हैं एंटीथेसिस के एग्जाम्पल्स। I hope you have understood, and if you still have any queries, any question, any confusion, do write in comment box so that I could know about the things that you want to get it better explained. Right? I hope you are liking the videos. Keep liking, subscribing, and sharing to others, those who are willing to learn this language or figures of speech part. This figure of speech part will be the next part, will be the last part. After that, which topic you want me to explain for any class, for any graduation or PG, wherever class you want me, you just do write in a comment box so that I'll be preparing for the next video. Thank you very much.